इंटरनेट पर एक नया बिजनेस मॉडल चल रहा है। जितनी ज्यादा पब्लिक तुम्हें हेट करेगी उतना ज्यादा ही तुम कमाओगे। और शॉकिंग पार्ट, ये काम भी कर रहा है। एक कंट्रोवर्सी और लाखों फॉलोअर्स, एक आउटरीच और करोड़ों की रीच। तो क्या अब इंटरनेट पर फेमस होना जरूरी नहीं, बदनाम होना ही काफी है? आज डिकोड करेंगे वो धंधा जो तुम्हारे गुस्से वाले कमेंट्स और डिसलाइक वाले बटन पर फलता फूलता है। वेलकम टू दी आउटरीच इकोनॉमी। और इसे समझने के लिए देखते हैं 3 रिसेंट इंटरनेट केस स्टडीज जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हम मेहनत कर ही क्यों रहे हैं। और तीसरी सुन के तो आप सर ही पकड़ लोगे और कहोगे ये तो मैं भी कर लूं। सबसे पहले बात करते हैं समय रैना की। और अगर आप ध्यान से देखो, समय सिर्फ कॉमेडी नहीं करते, वो इंटरनेट का सबसे पावरफुल रूल समझ चुके हैं। जो दिखता है वो बिकता है। समय काफी टाइम से कॉमेडी कर रहे हैं, पर उन्हें पहचान मिली कृष्णा कपिला के रोस्ट के बाद। लोगों ने उन्हें गालियां दी, कुछ उनकी तारीफ में उतरे, लेकिन गाली और तारीफ के साथ साथ उनका नाम हर जगह दिखने लगा। और इंटरनेट पे एक बार अगर लोग आपका नाम रिपीट करना स्टार्ट कर दें तो एल्गोरिथम आपको खुद पुश करने लगता है। फिर कभी लेटेंट वाले कंट्रोवर्शियल जोक्स, कभी शाहरुख खान की पार्टी में आई लव क्रूज वाली टी शर्ट। और इंटरेस्टिंग बात, हर बार कंट्रोवर्सी के बाद समय का नाम और बड़ा होता गया, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। हम उन लोग को इग्नोर कर देते हैं जो सेफ खेलते हैं, लेकिन जो हमें शॉक करते हैं उनके बारे में बात करना बंद नहीं करते। और शायद इसीलिए शो बंद होने के बाद भी समय फिर कंट्रोवर्सी में दिखे, भले ही वो अभिषेक बच्चन वाला रोस्ट हो या फिर उन्हें ओपनली क्रिटिसाइज करने वाले सुनील पाल के साथ स्टेज शेयर करना हो। क्योंकि इंटरनेट के इस गेम में कभी कभी कंट्रोवर्सी डैमेज नहीं, मार्केटिंग बन जाती है। और जितना ज्यादा लोग बोलते हैं उतना ज्यादा आप बिकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रिका दीक्षित, एक नॉर्मल लेडी जो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वड़ा पाव बेचती थी। फिर एक वीडियो वायरल हुई और वहीं से शुरू हुआ असली गेम। चंद्रिका को समझ आ गया था लोग वड़ा पाव के लिए नहीं, सोशल मीडिया बस के लिए आते हैं। और इंटरनेट का एक सिंपल सा रूल है, नो ड्रामा तो नो व्यूज। बस फिर क्या था, वड़ा पाव में नहीं, लाइफ में एक्स्ट्रा मसाला शुरू हो गया। कभी भीड़ पे चिल्लाना, कभी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करना। क्योंकि साइकोलॉजी सिंपल है, जहां भीड़ दिखती है वहां दुनिया खुद पहुंच जाती है। लेकिन जब हाइप ठंडी पड़ने लगी, कंट्रोवर्सीज और बड़ी होने लगी, जैसे फाइट विद एमसीडी, पड़ोसियों के साथ लड़ना, हर हफ्ते कुछ नया, बस गोल एक ही, किसी भी तरह न्यूज में बने रहना। और नतीजा, दीदी सीधा पहुंच गई बिग बॉस। सोचो एक सेकंड, कितने नॉर्मल फूड स्टॉल वालों को बिग बॉस जाते देखा है? कमेंट्स में बताओ। मैंने तो शायद एक को भी नहीं, क्योंकि बाकी सब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चंद्रिका कंट्रोवर्सी बेच रही है। आज के इंटरनेट में अगर तुमने खुद को ब्रांड बना लिया तो बदनामी भी कमाई का जरिया बन जाती है। और अब तीसरा केस, जिससे सुन के शायद आप सच में सिर पकड़ लो, खुशी सिंगर की। अपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त इनका कोई ना कोई गाना जरूर सुना होगा। सुर आउट ऑफ कंट्रोल, ताल भगवान भरोसे, लेकिन ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस 100%। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना लोग इनका मजाक उड़ाते हैं उतनी ही इनकी रीच बढ़ती जाती है। क्योंकि खुशी को एक डेंजरस इंटरनेट ट्रूथ समझ आ गया है, सोशल मीडिया पर टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी। लोग गाली देते हैं, मीम्स बनाते हैं, रील शेयर करते हैं, लेकिन एल्गोरिथम को फर्क नहीं पड़ता लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या रोस्ट, उसे सिर्फ एंगेजमेंट चाहिए। शायद इसीलिए जितने ज्यादा लोग बोलते हैं ये क्या गा रही है, उतना ही ज्यादा उसका कंटेंट पुश होता जा रहा है। और नतीजा, जहां टैलेंटेड सिंगर सालों रियाज करते रह जाते हैं, वहां खुशी को मिलता है टीवी शो, वायरल फेम और सलमान भाई के साथ स्टेज शेयर करने का मौका। सोचो अगर इंटरनेट पे सिर्फ टैलेंट चलता तो क्या ये पॉसिबल होता? शायद नहीं, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर इनविजिबिलिटी फेलियर है और कभी कभी क्रिंज भी फुल टाइम बिजनेस बन जाता है। लेकिन ये गेम सिर्फ नए क्रिएटर नहीं समझ रहे हैं, सुनील पाल जैसे पुराने कॉमेडियन भी इसी अटेंशन इकोनॉमी का सहारा ले रहे हैं। उन्हें पता है कि आज के दौर में टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेवेंट बने रहना। फिर चाहे वो किसी इंटरव्यू में अजीब बयान देना हो, डिबेट्स में चिल्लाना हो, कुछ भी पहन के किसी मूवी के प्रीमियर में जाना हो, क्योंकि इंटरनेट पर इनविजिबिलिटी फेलियर से भी बड़ी मौत है। और रिलेवेंट बने रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा।
रही बात इमेज की, तो उसके लिए पीआर टीम है ना।